गुलदार जो हैं वो यहाँ के बाशिंदे हैं और गुलदार यहाँ मैक्सिमम संख्या में आपको नज़र आते हैं। और गुलदारों की प्रवृत्ति ये हो गई है कि ये शाम के वक्त जितनी भी हमारे उत्तराखंड की बस्तियाँ हैं ये बस्तियों के करीब आ जाते हैं, चाहे रहने के लिए, फिर ये सोने के लिए दिन के वक्त में जैसे कि इनकी आदत है, चाहे 15 किलोमीटर जाएं या 20 किलोमीटर जाएं, लेकिन शाम के वक्त ये आसान भोजन की तलाश में हमारी बस्तियों की ओर चले आते हैं, जिसमें हमारे छोटे छोटे गांव हैं, हमारे शहर है। और आप देखिए बस्ती में करीब करीब ऐसा है कि अगर आप रात के समय में घूमेंगे तो आपको 5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एक तेंदुए से लेके और आपको करीब 6 गुलदार जो है वो नज़र में आएंगे। और जहाँ तक इनकी संख्या की बात है तो इनकी संख्या जो है पिछले सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि किसी भी सूरत में हमारे उत्तराखंड में 5000 से कम गुलदार नहीं है। इनका कारण ये है कि देखिए पहले क्या था कि पहले कानून इतना सख्त नहीं होता था, जो कि सच है, और इस तरीके से नज़र भी नहीं रखी जा सकती थी। लेकिन आजकल क्या है कि देखिए मोबाइल है। गांव में पुराने ज़माने में क्या होता था कि 70 से पहले तो मुझे लगता है शिकार जब खुला था तो लोग शिकार करते थे, उसका कभी गोली मार देते थे तो वो कहीं जाके मर जाते थे, तो उनकी संख्या जो है थोड़ी सी सीमित रहती थी। इसके साथ ही ये गुलदारों को का जो इसका व्यापार करते थे, आपका खालों का, इसकी हड्डियों का, इसके और जितने भी अंग हैं, तो उनका लगातार यहाँ आना जाना होता था। लेकिन सरकार की सख्ती के कारण, विभाग के कारण, तो वो सारी चीज़ें हो गई और हमारा जो मोबाइल है उससे सूचनाएं बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर जाती हैं। और उसके साथ ही लोगों में जो थोड़ी सी जागरूकता भी हुई है कि भाई इनको बेवजह मारना नहीं है, तो उससे भी, और कानून में खासकर कानून के उससे वजह से इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरीके से आप देखिए हर चीज़ की आबादी बढ़ी है, सुअरों की बढ़ी है, बंदर की बढ़ी है, इंसान की भी बढ़ी है, तो ये भी एक प्राकृतिक वो है कि इनकी आबादी भी बढ़ी है।